हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 10.2। इससे पूर्व हम चैप्टर 10.1 उससे रिलेटेड जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10.2। चैप्टर 10.1 के अंदर हमने रेखा और उसके ढाल के बारे में पढ़ा था। आज हम रेखा के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो अपना चैप्टर है रेखा के समीकरण ज्ञात करना। किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो सारी चर्चाएं आज हम यहाँ करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रेखा का समीकरण ज्ञात का। रेखा के समीकरण हम रेखा के समीकरण हम 5 तरीकों से ज्ञात करेंगे। पहला बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप में क्या दिया गया, आपको एक बिंदु दिया गया, मान लीजिए x1 y1 और एक ढाल दी गई m ढाल पढ़ चुके हम। तो ये दो चीज़ दी गई और इस रूप के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से उसकी ढाल बिंदु रूप में रेखा का समीकरण आता है। नंबर 2 है दो बिंदु रूप। इसके अंतर्गत आपको क्या दिया होगा, x1 y1 दो बिंदु देंगे, एक x2 y2। यानी अगर आपको दो बिंदु दिए जाए, यानी रेखा पर अगर दो बिंदु दिए गए तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा है ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप के अंदर क्या होगा, आपको दिया होगा ढाल एक अंतःखंड यानी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दे रखा होगा कि y अक्ष पर इतना अंतःखंड काटती है और ढाल ये है, तो इसका समीकरण ज्ञात कैसे होगा वो चर्चा करेंगे। तीसरा अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप के अंदर क्या होगा, a और b दो अंतःखंड आपको दिए होंगे, एक x अक्ष पे अंतःखंड और एक y अक्ष पे अंतःखंड। तो अंतःखंड रूप के अंतर्गत इस अंतर दिए होने पर समीकरण क्या होगी, इस पर हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे लंब रूप। लंब रूप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला जाए और वह लंब किसी रेखा से विशेष कोण बनाता हो, तो उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आज हम ये 4 रूप में रेखा के समीकरण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके सभी रेखा के समीकरण के प्रकार। तो फर्स्ट प्रकार, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप के अंतर्गत क्या दिया गया, एक बिंदु। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना, रेखा का इक्वेशन ज्ञात करना कब, जब एक बिंदु दिया गया, एक बिंदु मान लीजिए है x0 y0, ये बिंदु है और ढाल दी गई हो m। ये दोनों देने पर रेखा का समीकरण क्या होगा, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए ये अपना x अक्ष है और ये हमने एक्सिस बना लिए और ये हमने बना ली एक रेखा, ये हमने एक रेखा खींच ली, ये अपनी रेखा है, ठीक है। बिंदु है P x0 y0, इस बिंदु से ये रेखा गुजर रही, हमें इस रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। जब भी हम किसी रेखा की समीकरण ज्ञात करें तो हमें एक चर बिंदु चाहिए, किसी की समीकरण, चाहे रेखा ही ज्ञात करो, चाहे सर्किल की ज्ञात करो, चाहे और किसी चीज की समीकरण ज्ञात करो, तब हम एक चर बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु तो दिया गया है, मान लीजिए ये दिया गया बिंदु A है और एक चर बिंदु हम मान लेते हैं इस पर P अपनी में। जो चर बिंदु मानते हैं उस बिंदु को हम XY से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, XY से। तो अपने पास दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा आ गई, तो बिंदु PA से गुजरने वाली रेखा की ढाल, ये रेखा है, इस रेखा की ढाल पहले से दी गई है। क्या है इस रेखा की ढाल, m, जो हमें दिया गया है। लेकिन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर ढाल कितनी दे रखी है, m। अब y2 क्या है यहाँ, तो ये मान लीजिए x1 y1 है और ये मान लीजिए x2 y2 है। y2 की जगह यहाँ क्या है y, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 की जगह क्या है y0 बट्टा x2 की जगह क्या है x माइनस x1 की जगह क्या है x0 और यहाँ है m। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं ऊपर ले जाकर और ये अपने पास आ गया सरल करने पर y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। तो आपका फाइनल रिजल्ट है, नोट कर लीजिए। ये प्रक्रिया आपको याद रहे ना रहे, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए कि उस रेखा की समीकरण जिस रेखा की ढाल m है,
जिस रेखा की ढाल m है और जो रेखा बिंदु x0 y0 से गुजरती है उस रेखा की समीकरण होती है y माइनस y0 बराबर mx माइनस x0। ये रेखा की समीकरण होती है, ये आप याद रख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है कृष्ण। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया गया है एक बिंदु, रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो 2, 3 से गुजरती है तथा x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल है। तो रेखा किससे गुजरती है? ये बिंदु आ गया x0 y0 आपके पास। धन दिशा से कितना कोण बनाती है? 45 डिग्री। तो आपको चाहिए m का मान होता है tan थीटा। tan थीटा क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास कोण दिया गया है x अक्ष की धन से। तो m का मान क्या गया? tan 45 डिग्री। तो m का मान क्या गया? 1। ये m का मान आ गया, ये x0 y0। सूत्र होता है y माइनस y0 बराबर mx माइनस x0। y माइनस y0 का मान कितना है? 3 बराबर m का मान कितना है? 1। x माइनस x0 का मान कितना है? 2। तो सरल करेंगे तो y माइनस 3 बराबर x माइनस 2। सरल कर लो तो ये आ जाएगा, इन सबको उधर ले जाओ, इधर बचेगा 0 और ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस y प्लस 3। तो यह आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यह आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ये उस रेखा की समीकरण है जो x अक्ष की धन दिशा के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है और साथ में जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है। यह है पहला मैटर। ऑलराइट, अब दूसरा रूप पढ़ते हैं रेखा का। दूसरा रूप है दो बिंदु रूप। दो बिंदु अगर आपको P और Q दिए गए हैं तो उस रेखा की समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उस पर चर्चाएं करते हैं। ठीक है, ये आपको दो रेखाएं दी गई, ये आपका सिस्टम है, ये रेखा है, इस पर दो बिंदु ले लेते हैं, ये P x1 y1, ये Q x2 y2। अब यहां ध्यान से देखिए, इस रेखा की दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो PQ की ढाल क्या है? PQ की ढाल है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। इसको मान लीजिए m। आपके पास m आ गई यानी ढाल आ गई, काम हो गया आपका। अपने पास एक चीज जोड़ दी गई थी, एक रेखा की समीकरण। कौन सी रेखा की समीकरण? जो एक बिंदु से गुजरती है और जिसकी ढाल दी गई हो। तो अब ये मान लीजिए ये तो ढाल है और ये केवल एक बिंदु से गुजरती है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा की समीकरण जो P वाले बिंदु यानी x1 y1 से गुजरती है और ढाल क्या है उसकी? m है। ये m इसकी ढाल है। तो यह आती है y माइनस, सूत्र क्या था? y माइनस y0। फिर दिखा देता हूं मैं, ये रहा सूत्र, ये रहा सूत्र। फिर दिखा देता हूं, ये रहा सूत्र, ये रहा y माइनस y0 m x माइनस x0। तो इस सूत्र का मैं प्रयोग करूंगा और यहां लिख दूंगा इसको। y माइनस y0 की जगह मेरे पास क्या है? y1। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। सूत्र याद रख लेना, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब m की जगह क्या आएगा? m की जगह हमने निकाला y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो यह आएगा y माइनस y1 बराबर m की जगह y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 x माइनस x1। आप पहले m निकाल के ये सूत्र लगा सकते हो या ये सूत्र आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा करिए। ये सूत्र आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। ये आपका फाइनल सूत्र हो गया। y माइनस, दो बिंदु दिए गए x1 y1 x2 y2, इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको हल करने के लिए। आपको दो बिंदु दिए गए ए एक्स, उस रेखा के समीकरण में जो दो बिंदु इससे गुजरती है, उस रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 3 और 3 - 1 से गुजरती है। तो रेखा की समीकरण है y - y1 बराबर y2 - y1 बट्टा x2 - x1 x - x1। इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो y - y1 का मतलब है 3 बराबर y2 कितना है -1 माइनस y1 -3 बट्टा x2 मान है 3 माइनस x1 2 x - x1 2। सरल करें तो y - 3 बराबर -1 - 3 का 4, 3 में से 2 गया 1 बट्टा में लिखने की जरूरत नहीं है, और यह आ गया y - 3 बराबर -4x + 8। सबको इधर ले आओ तो 4x + y - 11 बराबर 0, और ये आपका रियल रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हो जब दो बिंदु दिए गए हो, उस रेखा की समीकरण इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। आपको याद रखना है y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 x - टॉपिक आता है अपना। दूसरा आता है ढाल अंतःखंड रूप, दूसरा आता है ढाल अंतःखंड रूप। इस तरीके के इक्वेशन को कैसे किया, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसकी एक तो ढाल दी गई हो m, ये ढाल है, और एक अंतःखंड c किस पर काटता है, y अक्ष पर c अंतःखंड काटता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक डायग्राम। ये अपने पास है दो रेखाएं और ये तीसरी, और ये बिंदु आ गया अपने पास, ये बिंदु मान लीजिए 0c, y अक्ष पर c लंबाई का अंतःखंड काट रहा है। क्वेश्चन क्या करे, y अक्ष पर c अंतःखंड काट रहा है। अंतःखंड होता है मूल बिंदु से जहां पर रेखा काटती है वहां तक की दूरी, इसको अंतःखंड बोलते हैं। तो अगर ये c अंतःखंड काट रहा है तो यहां पर y का मान क्या आएगा c, और x का मान क्या आएगा यहां पर 0। ऑलराइट, समझते हो ना भाई, यहां y का मान क्या आ जाएगा c, और x का मान y अक्ष पर क्या होता है 0। तो ये कहने का मतलब है, एक तो सीधी बात है, एक तो आपको दे दिया बिंदु 0c अपने आप ही हो गया भाई, आपको पता ही नहीं चला और बिंदु 0c आ गया, क्योंकि इसने क्या कहा c अंतःखंड काटता है y अक्ष पर, तो यानी ये लंबाई c हो गई, तो यहाँ y का मान कितना हो गया c, और x का मान y अक्ष पर कितना होता है 0, तो 0c बिंदु हो गया। साथ में इसमें क्या दे रखा है, ढाल दे रखी है। तो रेखा का समीकरण जिसकी ढाल m है, जो 0c से गुजरती है, तो y - y0 सूत्र होता है y - y0 mx - x0। तो y - y0 का मान कितना है, c बराबर m, x - x0 का मान है 0, तो y - c बराबर mx या y बराबर mx + c। इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में, y बराबर mx + c उस रेखा की समीकरण होती है जो y अक्ष पर c अंतःखंड काटता है और जिसकी प्रवणता m है, जिसकी ढाल m है, y बराबर mx + c। इस रेखा के समीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इस पर आधारित क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष पर -3 अंतःखंड काटती है तथा x अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दो चीजें, पहली बात तो c का मान आ गया -3, m का मान होता है tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो m बराबर हो गया tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। सूत्र होता है y बराबर mx + c, y बराबर m का मान 1/√3,
x प्लस सी का मान -3, √3 से गुणा कर दो तो √3y बराबर x माइनस 3 √3, x माइनस √3y माइनस 3 √3 बराबर 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। तो इस तरीके से इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या दिया गया हो, एक कोण दिया गया हो या प्रवणता दी गई हो, और साथ में ही हमें y अक्ष पे कहाँ काट रहा है ये दिया गया हो, तो हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो अक्षों पर क्रम से ए बी अंतःखंड काटती है। अक्षों पर हम एक तरह से ए बी अंतःखंड काटती है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये बनता कैसे है, किस तरीके से अक्षों पर अंतःखंड काटेगी। ये एक रेखा है आपके पास, ठीक है। ये रेखा इस पर काटती है ए अंतःखंड, ये अंतःखंड होता है, और ये बी अंतःखंड, इसको अंतःखंड बोलते हैं हम। ये ए और ये बी। अगर ये ए अंतःखंड काटती है तो ये जो बिंदु मान लीजिए ए है, ये आ जाएगा A0। यहाँ बी काटती है तो ये जो बिंदु है ये आ जाएगा 0B। ये आपके पास दोनों बिंदु आ चुके। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम जानते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होती है? क्या होती है? वो होती है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 x माइनस x1। करें आगे, y माइनस, अब y2 इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो y2 का मान क्या आ गया? b। तो y माइनस b बराबर y2 b तो y1 का मान क्या आएगा? y1 का मान है 0। तो y माइनस 0 बराबर y2 का b माइनस y1 का 0 बट्टा x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है a बट्टा x माइनस x1 का मान है a। सरल करेंगे तो y माइनस 0 y, और यह आ जाएगा b बट्टा माइनस a, और यह आ जाएगा x माइनस a। क्रॉस गुणा कर देते हैं, थोड़ा इसको सरल करते हैं और क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो माइनस ay बराबर b को इससे गुणा करेंगे bx माइनस ab। एक तरफ ले लेते हैं x, ab को इधर, तो ab को तो इधर ले आते हैं और ay को इधर ले आते हैं। तो यह आ जाएगा ab बराबर bx प्लस ay, या bx प्लस ay बराबर ab। ab का पूरी समीकरण में भाग लगा देते हैं, ab। तो जैसे ही भाग लगाएंगे तो b से b कट गया, यह आ गया x बट्टा a y बट्टा b बराबर 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जिसमें ए बी इंटरसेप्ट होते हैं। इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड x अक्ष पे और y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड। तो अगर x अक्ष पर और y अक्ष पे अंतःखंड काटे गए दिए हुए हों तो x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1 इसकी इक्वेशन होती है। पांचवा इसका रूप होता है लंब रूप, सबसे इंपॉर्टेंट रूप, और थोड़ा बच्चों के लिए हार्ड पड़ता है ये रूप, इसलिए थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है, तो इसलिए थोड़ा बनते हैं कुछ डायग्राम। ये हमने बना लिया डायग्राम, ये इस पे हमने खींच दी रेखा। इस रेखा पर मूल बिंदु से हमने डाल दिया लंब, ये लंब, ये O है, ये P लंब है। इस लंब की लंबाई है स्मॉल p, लंब की लंबाई क्या है? स्मॉल p। और ये लंब जो है वो कोण कितना बना रहा है? अल्फा। तो अल्फा कोण बना है, ज्ञात कीजिए जिसके लंब की लंबाई कितनी है? p, और जो x अक्ष से कितना कोण बनाता है? अल्फा। अल्फा कोण बना लिया। अब हमें चाहिए इसके समीकरण, तो इसके समीकरण की हम ज्ञात करने, हमने इसको OA, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ठीक है, ये P आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो लंब डाला इसका ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज OPA की बात करें। त्रिभुज OPA, त्रिभुज OPA क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की सूत्र होता है OA बट्टा OP। OA क्या है? इसका कर्ण, 90 के सामने की भुजा क्या है? कर्ण, और ये क्या है? इसका आधार। आधार कैसे? जिस पर एंगल बना हुआ है वो आधार होता है, ठीक है। जिस पर एंगल किस पे बना है? अल्फा, OP पे बना है, तो OP क्या है? इसका आधार। तो कर्ण बट्टा आधार, या यूं कहें ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है OAP, इस त्रिभुज में ये तो है आधार, ये क्या है? OP क्या है? आधार, और OA क्या है? कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण बराबर होता है कोस थीटा।
अब OP का मान क्या है, P बट्टा OA बराबर कोस थीटा। तो OA बराबर आ जाएगा P बट्टा कोस थीटा। बिंदु निकालते हैं OB, इसको ऊपर कर देते हैं। तो ट्राइंगल OPB में, OPB ये भी समकोण है। कैसे, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये समकोण है और ये अल्फा कोण है, ये अल्फा कोण है, तो ये कोण क्या आएगा 90 माइनस अल्फा। इसका ये भी आधार है, तो आधार OP बट्टा OB, ये इसका कर्ण है, बराबर कोस 90 माइनस अल्फा। कोण कितना है इसका, ये अल्फा कोण है, तो ये कोण अपने आप ही 90 माइनस अल्फा होगा। टोटल ये कोण कितना होता है 90 का, तो अगर ये अल्फा कोण है तो ये कोण जो है वो 90 माइनस अल्फा होता है। तो ये कोण हमने, ये वाला जो कोण है वो हमने लिखा है 90 माइनस अल्फा। ऑलराइट, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो OP, तो OP का मान है P बट्टा OB बराबर साइन अल्फा। जानते हैं ना कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो ये आ गया साइन अल्फा। यहां से अपने पास आ गया OB का मान P बट्टा साइन अल्फा। तो अपने पास आ गया OA, अपने पास आ गया OB। OA क्या है, अंतःखंड, कौन सा, x अक्ष पे काटा गया। OB क्या है, अंतःखंड, कौन सा, y अक्ष पे काटा गया। तो अपने पास x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और y अक्ष पे अंतःखंड आ गया है। तो अपने को एक सूत्र याद है कि अगर अपने पास x अक्ष पे अंतःखंड और y अक्ष पे अंतःखंड हो तो सूत्र होता है x बट्टा a प्लस वाई बट्टा b बराबर 1। रेखा का पिछला ही चौथा नंबर पॉइंट पढ़ चुके हैं कि x बट्टा a प्लस वाई बट्टा b बराबर 1 उस रेखा का समीकरण होता है जिसके अंतःखंड दिए गए। अब a अंतःखंड क्या है, OA, तो x बट्टा OA प्लस वाई बट्टा b अंतःखंड क्या है, OB बराबर 1। तो x बट्टा OA, 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 OA का मान है P कोस अल्फा, P बट्टा कोस अल्फा, y बट्टा OB P बट्टा साइन अल्फा, P बट्टा साइन अल्फा बराबर 1। कोस अल्फा ऊपर, तो x कोस अल्फा बट्टा P, y साइन अल्फा बट्टा P बराबर 1। P को उधर ले जाओ तो यह आ जाएगा x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर P। यह आपकी इक्वेशन है। उस रेखा की समीकरण है जो रेखा मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P है और जो x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः अल्फा कोण, जो x अक्ष से जिसका मूल बिंदु जिसका लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है उस रेखा की ये समीकरण है। जिस पर मूल बिंदु से डाले लंब की लंबाई 5 इकाई है तथा लंब x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाता है। सूत्र है x कोस थीटा प्लस x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर P। आपको अल्फा का मान दे रखा है 45 डिग्री, P का मान दे रखा है आपको 5, रख दीजिए। तो x कोस 45 y साइन 45 बराबर P यानी 5। कोस 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का 1/√2 बराबर 5, √2 को गुणा कर दो तो x प्लस वाई बराबर 5√2। इस तरीके से आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो ये टॉपिक था अपना रेखा के समीकरण ज्ञात करना, जिसमें मैंने आपको 5 प्रकार से रेखा का समीकरण ज्ञात करना बताया। जिसमें पहला तरीका था बिंदु ढाल रूप, दूसरा तरीका था 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तीसरा था ढाल इंटरसेप्ट फॉर्म यानी ढाल और अंतःखंड देने पर ज्ञात करना, चौथा था इंटरसेप्ट फॉर्म यानी दोनों अंतःखंड x अक्ष और y अक्ष के अंतःखंड देने पर रेखा का समीकरण, और लास्ट हमने पढ़ा मूल बिंदु से अगर रेखा पर डाले गए लंबी लंबाई p हो और साथ में अल्फा कोण बनाती हो तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक
लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।